ज्ञानोदय विद्यालय समाज के उपेक्षित वर्ग को मुख्य धारा में लाने का प्रयास। प्राचार्य डॉक्टर रेखा भार्गव, भोपाल। समाज के उपेक्षित और वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से स्थापित ज्ञानोदय विद्यालय आज नई दिशा में अग्रसर है। विद्यालय की नवनियुक्त प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती रेखा भार्गव ने पदभार ग्रहण करते ही स्पष्ट किया कि संस्थान का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं समाज के पिछड़े वर्ग के छात्रों को न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास पर भी विशेष ध्यान देना है। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि भोपाल स्थित ज्ञानोदय विद्यालय में अकादमिक शिक्षा के साथ ही खेल, कला, संस्कृति और अन्य गतिविधियों के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा को निखारा जाता है, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर देश विदेश की उन्नति में सहयोग कर सकें। शिक्षक दिवस 5 सितंबर पर उन्होंने सभी शिक्षकों से आह्वान किया कि वे समाज के प्रत्येक वर्ग के बच्चों तक बेहतर शिक्षा पहुंचाने की संकल्प के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे असमानता मिटाकर समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाया जा सकता है। ज्ञानोदय विद्यालय प्रबंधन का मानना है कि यदि उपेक्षित वर्ग के बच्चों को अवसर और सही मार्गदर्शन मिले तो वे भी समाज की प्रगति और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उनके बच्चों को उचित शिक्षा मिल पाए, इसका एक महत्वाकांक्षी योजना रही है ज्ञानोदय विद्यालय। BA with us डॉक्टर श्रीमती अलका भार्गव, 35 years of experience in academic field. Joining, we would like to congratulate your new appointments. And मैडम, किस तरह का कंसेप्ट विजन आप देखती हैं ज्ञानोदय विद्यालयों के जरिए? देखिए, शासन की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। जैसा कि आपने कहा, विशिष्ट विद्यालय पूरे मध्य प्रदेश में 10 काम करते हैं संभागीय स्तर पर ज्ञानोदय के नाम से। इनमें विशिष्ट परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का चयन होता है और 6वीं से 12वीं तक वो हमारे पास अध्ययन करते हैं। मुख्य धारा में शामिल करते हुए उनको विशिष्ट करियर निर्माण के क्षेत्र में वो आगे बढ़ पाएँ, ये पूरा प्रयास विद्यालय का रहता है। सबसे पहला 80% हमारा जो प्रयास होता है वो एकेडमिक संतुलन और उत्कृष्ट प्रदर्शन का होता है। उसके साथ जो कि शिक्षा जो है केवल विद्यार्थी का डिग्री ही नहीं बनाती, पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, तो सर्वांगीण विकास करती है। तो समग्र व्यक्तित्व विकास का भी उसके लिए समय समय पर विद्यालय में अन्य गतिविधियां चलती रहती हैं। NCC है और भी दूसरी अन्य गतिविधियां हैं। और हमारे पास क्योंकि आवासीय विद्यालय है तो यहीं पर बच्चे रहकर अध्ययनरत रहते हैं, तो उसमें विद्यालय के समस्त परिवार का, चाहे वो हॉस्टल वार्डन्स हों, चाहे हमारा शिक्षक समुदाय हो, हमारे विद्यार्थी तो हमारे एसेट हैं ही, जिनके लिए हम सबको मिलजुल कर काम करना है। हमारे चतुश्रेणी कर्मचारी, हमारे सुरक्षा कर्मचारी, हमारे स्टाफ क्वार्टर में रहने वाले परिवार, जिनसे वो बच्चे सीखते हैं क्योंकि वो माता पिता को छोड़ कर आते हैं। इन सब से मिलजुल कर हम सब लोग यही चाहते हैं कि जब बच्चा विद्यालय से पढ़कर यहाँ से निकले तो एक सुंदर भविष्य की रूपरेखा न लेकर